तो एक बच्चा लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर मार्क्स वर्सेस रैंक बता दो। तो हमने एक वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पे, देखोगे मार्क्स वर्सेस रैंक। ऐसे मैं अगर बता दूं जहां तक आइडिया है, सब तरह से तुम्हें आइडिया है इस बार, जैसे कुछ बच्चों के मार्क्स और रैंक का, जैसे तुम्हारा तो हो गया 46 पे 17 रैंक है, और थोड़ी बहुत आइडिया है रैंक रैंक वर्सेस मार्क्स हाँ। का? आ, जैसे 59 पे फर्स्ट रैंक था। हम्म। 55 पे सेकंड रैंक। 46 पे 46.33 पे देर इज 16 रैंक। हम्म। 46.67 पे इनफैक्ट दोनों आईआईटी बॉम्बे में ही है। 46.67 पे 15 रैंक। 46 मेरा तो इस पे 17। एंड 43 पे 22 रैंक। हम्म। अगेन मतलब इतना ही, मतलब टॉप 40 प्लस, आई थिंक इट वाज विद इन 30। टॉप हम्म। 30 के लिए 40 प्लस मार्क्स। एंड देन देन आई एम नॉट श्योर कितना था। इतना तक मुझे हाँ। आइडिया है, टॉप 40 मतलब टॉप 40 में इतने। तो यही है मतलब अराउंड, तुम अगर मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, मेरे पास लिस्ट भी है मार्क्स से रैंक की। एक ड्राइव में ना फोल्डर पड़ी है, तुम्हें पता है? अच्छा, किसी ने भेज भी दिया। मैंने ड्राइव में ना, ये देखो किसी ने फोल्डर भेज दिया चैट में, मैंने ड्राइव में अपलोड कर रखा है एक्चुअली, मार्क्स वर्सेस रैंक का, तुम चेक करो। तो इसने भेज भी दिया ना, तो इसमें सारी लिखी हुई हैं। देखो एक बार मैं ओपन करके, है ना, तो ओपन भी कर लिया। ये देखो, ये हमने बना रखा था। थोड़ा सा कहीं गड़बड़, ये पीडीएफ ड्राइव किसी ने अभी चैट में पीडीएफ भेजा है, आलोक ने आई थिंक भेजा है। तो ये मैंने ड्राइव में अपलोड कर रखा है, तुम वहां से चेक कर लो। तो इसमें देख रखा है 49 पे फर्स्ट रैंक है, 55 पे सेकंड रैंक, 51 पे सेवेंथ रैंक। ये जनरली मेरे स्टूडेंट लास्ट ईयर के हैं, ये जो रैंक बना रखा है हमने, ये हमारे लास्ट ईयर के ये स्टूडेंट है जिनका हमने वो किया हुआ है, एक लिस्ट बना रखा है, तो आप देखो, है ना। तो वो मार्क्स वर्सेस रैंक का पीडीएफ है यहाँ पे, चलो तो इससे आसान हो जाएगा लोगों के लिए। इसमें सर एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 595 बताई है। अच्छा, 595 रैंक बताई है, लेकिन किस आईआईटी के, देखना पड़ेगा। ओके, 595 काफी रैंक, 595 रैंक तो समझते हो तुम, उसके मार्क्स अराउंड रहे होंगे 10-15 के बीच में, मुझे जहाँ तक आइडिया है, लग रहा है मुझे इस तरह से। तो नेक्स्ट पूछ रही है ऋतु, एक बार देखो क्या क्वेश्चन है। सर मैंने एमएससी के लिए एडमिशन ले लिया है, बट मैं जैम फिर से देना चाहती हूँ, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सॉरी सर मैंने लेट जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सप्तर्षि भी वही थे जो इन्होंने एमएससी, इन्होंने भी एडमिशन ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड देन ये तैयारी साथ में कर रहे थे। जब आईआईटी में हो गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर आईआईटी बॉम्बे चले गए। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सप्तर्षि, क्वेश्चन पढ़ लिया ना? सर मैंने एमएससी के लिए एडमिशन ले लिया है, बट जैम फिर से देना चाहती हूँ, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आई वुड सच, अब अभी तो आपने एमएससी के लिए एडमिशन ले लिया है, तो डिपेंड्स अपॉन विच यूनिवर्सिटी यू आर इन, इफ यू कैन मेंशन इट। तो किस यूनिवर्सिटी में हो आप अभी, जिन्होंने एडमिशन लिया है? आई थिंक हो सकता है पुणे यूनिवर्सिटी में हो, मे बी आई कैन गेस। अच्छा, नागपुर अच्छा, यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी। ओके। एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ वहाँ का करिकुलम कैसा है, बिकॉज यूनिवर्सिटी वाइज करिकुलम डिफरेंट हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली दैट अफेक्ट्स हाउ यू स्टडी फॉर जैम। जैसे आई वाज इन डीयू, तो डीयू में प्रेशर था नहीं, इट वाज ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर फ्रॉम एकेडमिक साइड। आई कुड इजीली मैनेज टाइम फॉर जैम। इवन इफ सपोज नागपुर यूनिवर्सिटी में अगर करिकुलम थोड़ा टफ भी है, देन आई वुड सजेस्ट, सिंस सेमेस्टर वन ही है तो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज ही होंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट एक अच्छा स्लॉट निकालो अपने लिए, दैट वेर यू वुड फोकस जस्ट फॉर जैम प्रिपरेशन। एंड जैम तो इस साल फिर भी स्टूडेंट्स, इस साल स्टूडेंट्स का एडमिशन जल्दी हो गया, तो इट्स वेल, इट्स आई थिंक इट्स गुड इन अ वे। लास्ट ईयर एडमिशन्स हुए थे हम लोग के अराउंड दिसंबर एंड में, तो जैम वाज इन फरवरी, सो वी जस्ट हैड 2-3 मंथ्स ऐसे कॉलेज का स्टडीज, तो दैट वाज एनफ फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर जैम। इस साल सिंस थिंग्स हैव स्टार्टेड रियली अर्ली, तो आई वुड सजेस्ट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर अ प्लान फॉर योरसेल्फ। इतना स्लॉट मुझे देना है दिन में जैम के लिए, एंड एक्ट अपॉन इट, मतलब ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता तुम जैम का प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर रहे हो, एंड देन नेक्स्ट वीक कॉलेज के स्टडीज आ गए, सो यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद इट। ऐसा एक स्लॉट निकालो अपने लिए कि अगर कम कॉलेज का एग्जाम चल भी रहा है, कॉलेज का कुछ मिड सेम वगैरह भी चल रहा है, फिर भी यू कैन मैनेज टाइम फॉर योरसेल्फ फॉर जैम। मतलब वही है, देखो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जैम का, कि लास्ट ईयर आपने दिया था, तो या एक्सपीरियंस है, तो बस उस एक्सपीरियंस के साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कंटेंट से दूर हो गए, आपने सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, है ना, टेस्ट टू सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर आप पिछड़ सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा प्रिपरेशन के लिए,
और जिसके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल के एक्सपीरियंसेस हैं, मिस्टेक्स हैं, तो वो थोड़े बहुत आपको हेल्प करेगा। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन। आप डिसाइड कर लो, कॉलेज जाते हो मान लो, तो कॉलेज में 4-5 घंटे दे रहे हो, और बाकी घर पे सेल्फ स्टडी के लिए 4-5 घंटे का निकाल सकते हो एग्जाम के लिए, तो ठीक रहेगा ये डेली। ओके, आई थिंक सो। अगर और भी किसी को कुछ क्वेरीज हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मेनली आईआईटी बॉम्बे या जैम से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस करे हैं। पीएचडी से रिलेटेड, ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेरी है 11 बजे डिस्कस करेंगे तुषार और शिवम के साथ। शिवम हमारा जैम में स्टूडेंट था, पिछले साल 81 रैंक आया था, वो ओआर में एडमिशन लिया है। और तुषार मेरा फ्रेंड है जो पीएचडी ओआर में ही कर रहा है, तो उसके साथ हमारा टॉक है अभी 11 बजे। सो उसमें भी हम पीएचडी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बॉम्बे में कैसे पीएचडी होता है, क्योंकि वो एमएससी के बाद पीएचडी कंटिन्यू किया तो सर एमएससी ओआर में करके पीएचडी वहीं से कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसा है। ओके, तो आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग यही स्टॉप करेंगे। एंड आई वुड से वेरी वेरी थैंक यू टू सप्तर्षि फॉर हिज टाइम। और बाकी क्या, थैंक यू एक सर। और एक और क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है सर। अगर मैंने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है, मगर सीटें सीटें क्या बोल रहे हैं, कम हुई, तो हम उसकी जगह जनरल में एडमिशन ले सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस में एडमिशन के लिए मार्क्स देना है। और ये मुझे डायरेक्ट मैसेज आया ना सर, अगर मैंने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है मगर सीट कम हुई, ऐसा कुछ कह रहा है, तो हम उसकी जगह जनरल में एडमिशन ले सकते हैं, ये पूछ रहा है, ऐसा होता है क्या? आई थिंक ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हाँ के लिए मार्क्स हैं, होता है। सर, एक बार फिर से रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन में ये है कि वो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, लेकिन वो कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है, लेकिन कह रहा है अगर सीट कम हुई ईडब्ल्यूएस की, तो उसकी जगह जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है वो। नॉट श्योर। आई थिंक बाय डिफॉल्ट आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप आ जा। एडमिशन ले रहे हैं। अगर सपोज अनरिजर्व में नहीं हो रहा, देन आई थिंक कैटेगरी अप्लाइज। आई थिंक यही आई थिंक हाँ, सिस्टम शायद है। ऐसे ही सिस्टम है, हाँ। सो हाँ। और ईडब्ल्यूएस में एडमिशन के लिए मार्क्स देना है। नहीं तो मेनली वही ना, अनडिजर्व में आप, अगर अनडिजर्व में आप नहीं हो तो उसके बाद फिर आपको ओबीसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलता है, सॉरी मतलब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है तो उसके थ्रू एडमिशन मिलेगा। बट वो डिपेंड करता है कट ऑफ क्या है ना, आपके मार्क्स कितने हैं और कट ऑफ क्या है उसके हिसाब से। ठीक है भाई, तो चलो अभी के लिए ये स्टॉप सर करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आदित्य बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ जैम का तैयारी करके जाता है और बिना कोई बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के, तो वो आईआईटी कॉलेज में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताओ सत्तर से। uh, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इंटिमिडेटिंग हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बेसिक नॉलेज होना इज इट्स वेल एंड गुड। अगेन डिपेंड्स अपॉन आपके एम्स कैसे, लाइक इफ यू वांट टू गो टू कॉर्पोरेट, then you need to be well versed, मतलब you need to have some proficiency, if not some basic proficiency in any language. It can be R, it can be Python. या फिर अगर सिर्फ C प्लस प्लस भी आपको आता है, then you know the algorithms well. अगर you want to go into research, then I don't think it's a necessity कि आपको आनी ही चाहिए कोई language. Then you can just learn it in the campus itself. So again depends कि आपके aims कैसे हैं. You'll get enough time after jam to prepare for anything, क्योंकि जैम फरवरी में हो जाता है, मार्च में आंसर की वगैरह सब कुछ अच्छे से आ जाता है, तो एडमिशन तो जुलाई में होते हैं, तो यू हैव अ गैप इतना, तो इस गैप में यू कैन प्रिपेयर। तो अभी यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एनीथिंग राइट नाउ, अभी जस्ट फोकस ऑन जैम। जैम के बाद फोकस ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और व्हाटएवर। जी, समझ आया आदित्य, क्या है कि 10 फरवरी में एग्जाम दोगे, आपको क्वालिफाई हो गया, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एडमिशन तुम्हारा जुलाई एंड वीक में होता है, 1 अगस्त से इनका क्लास स्टार्ट हुआ है, तो 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होता है, तो उससे पहले कितना टाइम है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने। 5 महीने तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें पाइथन खुद ही सिखा दूंगा। आर तुम सीख सकते हो, या क्लासेस उसका रन ऑलरेडी फ्री में चल रहा है, फ्री क्लासेस पाइथन की चल रही हैं, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये सब बात की चीजें हैं, ठीक है ना। अदरवाइज तुम नहीं भी करके जाते हो तो वहां पे तुम्हें प्रोफेसर पढ़ाते हैं। आईआईटी बॉम्बे में पहले सेमेस्टर में आर कोर्स है, हमारे समय सी प्लस प्लस था, ये अभी करिकुलम चेंज हुआ है। हमारे टाइम में सी प्लस प्लस पढ़ाते थे बीटेक वालों के साथ, तो 600 बच्चों का ग्रुप होता था वहां पे, बीटेक जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ करवाते थे। तो अब आर कर दिया उन्होंने, सी प्लस प्लस हटा के, तो वहां वो सिखाते हैं तुम्हें, अब जो सिखाएंगे उसके बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, तो अगर तुम्हें पहले से आता है तो उसका एडवांटेज है, नहीं आता है तो वहां सीख सकते हो।
प्रोफेसर से सीख सकते हो, अपने क्लासमेट दोस्तों से सीख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, जिससे रिक्वेस्ट करोगे तो हर कोई तुम्हें हेल्प करेगा। तुम क्लासमेट से हेल्प ले लो, सीनियर से हेल्प ले लो, लेकिन तुम सीख सकते हो। बस सीखने की इच्छा होगी तो तुम सीख सकते हो, ये चीज है। तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे है, ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा वहां पे। तुम सीखना चाहते हो तो खुद टीचर से सीख सकते हो, सीनियर से, क्लासमेट से, कहीं से सीख लोगे तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे। तो वहाँ जो भी चीजें हैं करिकुलम में है वही एग्जाम में पूछेंगे। ऐसा नहीं कि वैसी चीजें आएगी जो तुम्हें पहले से मान के चल रहा आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। तुम जैम क्वालिफाई करके गए, अब वहाँ जो करिकुलम है वो फॉलो करो, और उस करिकुलम के बेस पे वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा वहाँ सीख सकते हो, तो कभी भी सीखा जा सकता है। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन है जैम पे पहले फोकस करो, उसके बाद बाकी चीजें हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने भी देखे हैं जो गाँव से आते हैं, हम भी उन्हीं बच्चों में से थे जिनको बहुत कुछ कंप्यूटर वम्प्यूटर का भी देखा नहीं था, लेकिन वहां जाके फिर समाव सर्वाइव किए ना, तो सर्वाइव करते हैं बच्चे। प्रेम का तुम इंटरव्यू देखो, प्रेम पिछले हमारा बच्चा था वो, अभी जैम 2021 का उसका जॉब भी लगा है, जो IIT त्रिची से, बिहार का ही है वो MSc BSc मैथ का बच्चा है। उसको कंप्यूटर, उसने कभी, वो SSC की तैयारी कर रहा था, उसके साथ जैम की तैयारी कर रहा था हमारे साथ वो। फिर जैम हो गया तो NIT त्रिची पहुंच गया, NIT त्रिची से अभी 16 लाख प्लेसमेंट तो उसका जॉब हुआ अभी जस्ट 2 महीने पहले। तो उसको भी कभी कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने वहाँ MSc कंप्यूटर साइंस में सर्वाइव किया ना। कर सकता है, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। तो डरना नहीं है, बस फेस करना है आपको, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो सप्तर्षि थैंक यू सो मच। एंड फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर से याद करूंगा। और तुम्हें भी ठीक जरूरत है पड़े सर। तो मुझे याद कर सकते हो, मैं भी जो पॉसिबल हेल्प हो सकता है करूंगा, ठीक है। हाँ सर, वो चलो। कॉम्बिनेटरी से रिलेटेड कुछ हेल्प आप अगर करते तो अच्छा है। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्बिनेटरी जो बुक है वो बुक मैंने भी पढ़ा है, तो उस बुक से अगर कुछ क्वेरी हो तो सेम बुक मैंने है ना, वो बुक मैंने मिल्कोस बोना का, सेम बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, बुक बहुत अच्छी है। मिल्कोस बोना की जो बुक, तुम लोग भी कोई चाहो तो ट्राई कर सकता है। उसमें सारे काउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल है, कि प्रिंसिपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सटेंडेड वर्जन है, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स बाय मिल्कोस बोना। और ये मिल्कोस बोना यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर है। वहाँ मेरी एक फ्रेंड है जो PhD कर रही है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, तो वो है। सो विद द, ठीक है भाई, तो आप सबको जो लोग लाइव क्लास लाइव सेशन ज्वाइन किए उसको थैंक यू, एंड सप्तर्षि को भी थैंक यू। अभी 11 बजे फिर टॉक है, PhD टॉक है, स्पेशली वो ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड। तो PhD और ऑपरेशन रिसर्च उन दोनों पे डिस्कशन होगा 11 बजे, तुषार शिवम के साथ। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सप्तर्षि, ठीक है। भाई कुछ हेल्प हो तो बताना पर्सनली, थैंक यू सर। आई विल ट्राई। थैंक यू।